ये जो विषय चल रहा है इसका नाम क्या? आंतरिक परिपूर्णता और अभिप्सा। समय समय पर जो भी शंकाएं आए या कुछ शंका आने के बाद पूछना पड़े तो श्री माता जी लोग को पूछते थे साधकगण, उनको उन्होंने उत्तर देते थे। विषय का संकलन किया हुआ है। अब वैसा संग बिल्कुल थोड़ा ले लेता हूँ मैं, फिर आगे सत्संग का उसका लिंक लगेगा, संबंध लगेगा। खाली पढ़ देता हूँ वैसा संग। जब व्यक्ति आध्यात्मिक हेतु जीवन का परित्याग करना चाहता है और शरीर रूपांतर में भोग लेने की आशा नहीं करता, तब चीज़ों को इस शरीर से लेना बहुत ठीक रहता है। क्या मतलब? जिसको आध्यात्मिक हेतु के कारण आध्यात्मिकता का जीवन बिताने के लिए या आध्यात्मिकता के अंदर जाके आध्यात्मिकता एक ऐसी आस्तिक चली हुई कि भगवान को, ब्रह्म को प्राप्त करना और पर ब्रह्म के अंदर विलीन हो जाना, फिर जन्म नहीं आना, ऐसा आज तक चला। अभी भी वही छाप लोगों के दिमागों पर है। तो या माता जी बोलते वैसे लोग और कुछ भगवान की तरफ जाना, जीवन का त्याग करना, वैसा वो लोग चाहे तो वो बात अलग है और उन लोगों के लिए छोड़ दो, बोलते उनकी बात रहने दो, बाजू बोल। फिर आगे क्या बोल रहे माता जी? फिर वो बोल रहे स्पष्टता यही सबसे अधिक सहज तरीका भी होता है, जो कि जीवन से हट जाना और भगवान में विलीन हो जाना, परब्रह्म में विलीन हो जाना, लीला में शरीक नहीं होना। ये सहज भी है, जो लोग करना चाहते करने दीजिए। लेकिन कुछ ऐसी बात बोल रहे माता जी, किंतु यह भी स्पष्ट है कि यदि इस भौतिक जीवन को दिव्य जीवन में भाग लेना है, उसकी क्रिया और उपलब्धि का क्षेत्र बनाना है, तब यह अधिक अच्छा है कि योग के लिए तब तक प्रतीक्षा न की जाए जब तक कि शरीर इतना घिस जाए और शांत बन जाए कि योग के लिए बाधा रूप न रह जाए। क्या पता है, जिनको जीवन में दिव्य जीवन लाना है, अपने जीवन को दिव्य बनाना है, जिनको आयु के अंदर भगवान को देखना है, भगवान के मकसद को, भगवान की इच्छा का ये पूरा करना है, वो लोग जीवन को लेना है तो वो लोग भगवान को अपने अंदर पा लेना। और वो लोग ये विचार नहीं करना कि परब्रह्म के अंदर हम विलीन हो जाते। अरे ऐसा किए तो वो पहले का योग है, जन्म ने आना इससे विलीन हो जाते। उनके बात तो बाजू रखो, उनको जीवन ही नहीं होना। यहाँ क्या है? जीवन को दिव्य बनाना, जीवन को परिवर्तन करना, रूपांतर करना। इसे क्या बताया कि वैसे लोग ये भी उतना ही सही है कि जो भगवान को पाना और भगवान की इच्छा के अनुसार इस दुनिया के अंदर काम करना। वैसे लोगों के लिए मैं ये बता रही हूँ, बोलते वो समझे ना, ये दो भेद बता रहा हूँ। जो विलीन हो जाना है, जन्म नहीं उठाना। जो विलीन नहीं होते, भगवान की इच्छा पर अपने शरीर प्राण मन को अर्पण करना और छोड़ देना कि उसकी मर्जी के अनुसार जिंदगी जीना है। और जब वो चाहता है अपनी मुक्ति को, हमारी मुक्ति को, तब हम मुक्त होंगे। ये भी एक जिंदगी है। ऐसे दो जिंदगी को अलग अलग बता रहे हो। तो जो जीवन में जीना चाहता है और भगवान से एक रहकर, उसकी बात अलग है। और जो जीवन से हट जाना चाहता, भगवान में विलीन हो जाना चाहता, बस है जीवन बोल के जो समझता है, वो बूढ़े हुए तक व्यवहार करता। अब इन्होंने यहाँ क्या बता रहे, वैसा नहीं। मनुष्य नौजवानी में थोड़े एक दो बच्चे हो गए, बस है। अब आजकल तो बच्चे होते हैं ऑपरेशन, वो सब कर ले, वैसा कर अच्छा रहो, ऑपरेशन मत करो। नशे बीमार हो रहे, औरतों को रहे ऑपरेशन करने से। ऑपरेशन करते तुमको 99% 99 लोग, समझे ना, वो क्या बीमारी रहते हैं 99 लोग। एक आदमी को ठीक होती बाई, उसका ऑपरेशन करते, अन्याय कर रहे हैं हम ऑपरेशन, गलत रास्ता है। अपन ब्रह्मचर्य पालन करना, भगवान को दौड़ना, ध्यान धरना, अपन भी सीखना, उसको सिखाना, ये कितना सुंदर रास्ता है। लेकिन हम इस रास्ते को नहीं जाते, भूल गए। जो लोग ऐसा किए, उनके घर में जाके पूछताछ करो मेरे बोलने पर, उनकी प्रकृति 1 साल के अंदर ही खराब होती। जन्म भर कुछ दवा खाना पड़ता, कमर में दर्द, बादी भर जाती, मोटे हो जाते, न तो बकरे हो जाते, खाना ही कम जाता। कई औरतों की शिकायत हम सुनते। ये क्यों ऐसा होता? ये लोग गलती है मर्द की, उसका ऑपरेशन करके उसको नए से बीमारी में डालते। अन्याय है, समझे? उनको करना है, अपना ऑपरेशन कर ले, नहीं करते। क्यों? जिसको इधर जाना है तो अपनी सेहत पहले अच्छी रखो। माता जी क्या बोलते हैं, अपने शरीर को, प्राण को, मन को शुद्ध रखो, अच्छा रखो, ठीक रखो, तो लोगों का ठीक है, न जो गलत रास्ता है वो। अब उन लोगों के लिए बता रहे कि उन लोग बिल्कुल ऐसा होते, भगवान की तरफ ध्यान देना और उधर चलना, जिनको शौक है।
और भगवान को प्राप्त करके उनकी मर्जी क्या है यहाँ पूरा करने लग जाते। भगवान की अपन सेवा कर रहे हैं, पूरा करना। भगवान दुनिया बनाया और वो उसकी उसकी मर्जी को पूरा करना, ऐसा ही कहा। ये गए सत्संग का ही बोल रहा हूँ मैं, अभी आज का सत्संग का नहीं शुरू हुआ। थोड़ा सत्संग पढ़ते हुए बोलते जाए, बोलने के बाद आगे पढ़ूंगा जो आज का सत्संग का है, तो उसका इसका संबंध आपको मिल जाएगा। इसके विपरीत यह बेहतर है कि जब शरीर बिल्कुल युवा हो, स्फूर्ति से भरा हो, जब वह अपने अपेक्षा में पर्याप्त उत्साह और तीव्रता डाल सके, तभी उसे योग में लगाया जाए। क्या बता, उत्साह से भरा हुआ होना, अच्छी नौजवान शक्ति होना, ये 2-4 घंटे बैठने की, 8 घंटे बैठने की शक्ति का होना, और ध्यान कर सकना, सब काम धाम कर सकना घर, उसी टाइम में इसको योग में डालते चले जाओ और ध्यान धारणा सिखाओ, तो क्या होता है आगे बढ़ते रहे। अब बूढ़े हो गए थे, आदि से क्या कर रहा है, बेकार है, बोलते माँ बाप, बहुत गलत रास्ता है उनका। वो उनका रास्ता है जो जीवन से भाग जाते और फिर जन्म नहीं चाहते, उनका है। वो पलायनवादी लोग है जो हिंदुस्तान के पूरे लोग हो या मानव जाति को ऐसे छोड़ के चले जाना चाहते, क्योंकि जो भगवान के साथ रहना चाहते वो लोग बार बार जन्म उठाना चाहते, कष्ट उठाना चाहते, अपनी जो मनुष्य जाति है उसको ऊंचा उठाना चाहते, भगवान की मर्जी को यहाँ पूरा करना चाहते। उसके पीछे बहुत सी चीज़ें संकल्प है, वो पढ़ने पर समझ में आता, कोई पुस्तक लेकर पढ़ो समझ में आता। यहाँ पर टाइम के उतना ही बोला जाता, सुन लेते जाओ। जब वह अपने अपेक्षा में पर्याप्त उत्साह और तीव्रता डाल सके, ऐसे ही हालत में वो योग में अपने आप को लगाया जाए, तब तुम और कुछ न चाहने वाली थकान पर निर्भर नहीं करते। तब न जाने में क्या होता है, योग करने पर तुम थकावट भी नहीं होती, थकावट आते साथ तुम सहारा नहीं चाहते, जब तुम थकान के बिना भी योग साधना और ध्यान और सब कर सकते। तुम थक गए, ब्रह्मचर्य नष्ट करके, व्यवहार कर, संसार करके थक गए, फिर भगवान का पैसा जाते, तुम्हारे पास शक्ति है क्या मन स्थिर करने की, शरीर को स्थिर बिठाने की, भगवान के एक साथ याद करें, कुछ शक्ति का घंटा बच गया, तुम खाली मोह का व्यवहार किए और उसमें फंस गए। इसे माता बोलते कि ऐसा नहीं करना। तुम यहाँ पूर्ण तभी उसी योग में लगाया जा सकता, बल्कि तुम्हें निर्भर करना होता है अज्ञात और नवीन वस्तु पूर्णत्व प्राप्त करने के अपने आंतरिक उत्साह पर। और यदि तुम्हें ऐसी परिस्थितियों में रहने का सौभाग्य प्राप्त है जहाँ की तुम्हें बचपन से सहायता और निर्देशन मिल सकता है, जब तुम्हें बचपन से ही इन दो चीज़ों में भेद करने की कोशिश करनी चाहिए। एक और तो है वे क्षणिक सुख जो विषय का और बाहरी भोग जिन्हें जीवन प्रदान करता है। जो तुम आयुष्य जीते हो वो भोग प्रदान और मोह का आयुष्य जीते हो, तुम इसको भेद करना देखो। इधर फंस गए, उधर जा नहीं सकते, उधर जाने वाला चाह तुम्हें विलीन होना चाहता। ये दूसरी बात। पहली बात क्या है कि, और एक बात क्या है कि वो जीवन भगवान को जानना, भगवान की मर्जी क्या पूरा करना। इसके लिए शरीर में, प्राण में, मन में शक्ति होना, अपनी शक्ति को बार बार बेदार तरीके से गंवाना नहीं। वो आदमी क्या करेगा, नौजवान रहे के बराबर भगवान को जाने की शक्ति रखता है और भगवान को चल सकता है। वो ये माता जता है, सोचो वो, इसको बचपन से सोचो। तथा दूसरी ओर है वो अद्भुत वस्तु जो कि जीवन और कर्म और विकास बन जाएंगे। जीवन और कर्म उससे क्या होता है, भगवान को पाने के बाद तुम अधिकाधिक ज्ञान प्राप्त करते हो, अधिकाधिक जीवन बिताते हो, अधिकाधिक अपने आसपास के लोगों को, और बहुत बढ़ गए तो पूरे मानव जाति को अपना ज्ञान दे सकते हो, दिव्य एक नया जीवन और नई शक्ति दे सकते हो, नया चेतना दे सकते हो। ये सारी बातें तुम कर सकते हो, लेकिन तुम क्या होते, अब हम छोड़ दे कहीं पार्टीबाजी करो, तो वोटिंग दे के एक को बड़ा करो, तो तुम्हारे जैसा एक आधा आदमी है, उसमें क्या करे, भगवान को पूछ के काम करता है, उन्होंने नहीं कर, उसको खड़ा कर देते, उसको आगे ले आते, उन्होंने कुछ का कुछ करके बढ़ जाता। तुम्हारे से 2-4 किताब ज़्यादा पढ़ा लिखा होगा, भैया बहुत खूब पैसा होगा उसके पास, इसलिए आगे आया होगा पैसे देकर, तो क्या अक्ल बढ़ गई क्या उसकी? नहीं। इससे आप आज मानव जाति में क्या चल रहा है, हर देश में झगड़े, हर घर में झगड़े, हर कारोबार में झगड़े, कोई काम बराबर टाइम पे नहीं होता, कोई बात में सच्चाई नहीं है। अब पूरी मानवता से पूरे नीचे गिरे हुए तुमको दिखेंगे, कोई लोग तुमको सीधे साधे कभी नहीं मिलेंगे, दिखेंगे भी नहीं। क्यों ऐसा हो रहा, उसका वजह वो है तो वो बराबर आदमी चक्कर खा रहा है, ज्ञान कम होगा उसके पास, वो बात नहीं है। जो किताबें अपन पढ़ना चाहिए ग्रंथ वो नहीं पढ़ते और भटक रहा आदमी।
नौकरी के लिए नौजवान लोग भटक रहे, व्यापार लोग झूठ बोलना सीख गए सरकार के दबाव की वजह से। दुनिया भर के पंचायतें हो गए, सरकार भी नीति न्याय पर नहीं है। पूरी जातियाँ फिर जितने झूठ चाहे उतने झूठ है, अब बोलने की जरूरत नहीं। जितना डबल गेम खेलना है खेला जा रहा, जितना झूठ बोलना है पूरा बोला जा रहा, ज़्यादा बोला जा रहा। ये आप टाइम कैसा, अब योग का बहुत तुमको उंगलियों पर मिलेगी कि हल्के नहीं के बोले। ये परिस्थिति ऐसे ही रहेंगे बोल के बोलते बहुत से लोग, क्योंकि रास्ता ही किसको मालूम नहीं, इसमें से कैसा निकलना। लेकिन रास्ता बांधते रहने भगवान को मालूम है, उनको किसी तरह से भी रास्ता निकालेगा। क्यों? उसके चुने हुए नुमाइंदे श्रीअरविंद और माता जी ये पृथ्वी पर आए, ये अपने पुस्तकें फैला दी, कुछ लोगों को प्रभा करके पृथ्वी पर छोड़ दिए। वो लोग जरूर इसको फैलाएंगे और अपने आत्मशक्ति के द्वारा जो कुछ अच्छा बुरा करना है बराबर लोगों में भेजते रहेंगे अपने लेवलों को और बराबर काम करेंगे। एक दूसरा जीवन है जिसको साधे लोगों को कभी मालूम नहीं होता, कभी पता भी नहीं चलता कि वो लोग क्या कर रहे हैं और क्या करना चाहते हैं। इससे यहाँ कहा जा रहा है कि तुम नौजवानी में चलो तो तुम्हारी शक्ति दुगनी बहुत बढ़ जाएगी। और बाहरी भोग जिन्हें जीवन प्रदान करता है वो कोई ये नहीं है, तथा दूसरी ओर है वह अद्भुत वस्तु जो कि जीवन और कर्म और विकास बन जाएंगे। उस पूर्णत्व और सत्य के जगत में जहाँ सारी सामान्य सीमाएं, सारी सामान्य अक्षम्यताएं विनष्ट हो जाएगी। सामान्य सीमाएं बोल जो सीमा, अब दीवार के पीछे क्या है नहीं देख सकता आदमी, तो उन्हें बोलते एक सादा जीवन व्यतीत करने वाला ये दीवार के पीछे क्या है। अपने राज्य पर बैठे हुए जो बड़े बड़े लीडर है वो क्या सोच रहे, क्या करना चाहते, उसको भी दिमाग नहीं, इनको भी दिमाग नहीं, सोच नहीं सकते। क्यों नहीं सोच सकते? सब मनपान शरीर के काम को जो मत्सर दम्बा अहंकार का जो चेतना है उसके अंदर इनका जीव फंसा हुआ है। ये लोगों को दृष्टि नहीं है, ये लोग कुछ नहीं समझ सकते। यार लोग समझे क्या नहीं, वो खड्डे में गिरेंगे तुमको लेके गिरेंगे, तुमको छोड़ के नहीं गिरते। अपने पैसे टके सब परदेश में बैंकों में भरे हुए हैं आराम से, हिंदुस्तान भाड़ में जान दो, उनको क्या करना है। ठोकरे लगे तो एक दिन निकल जाते ख़त्म खुश। अपन मरेंगे क्या है उसकी, उसमें क्या अपन नसीब बोली कि मरेंगे अपन। इसी श्रीअरविंद माता जाकर क्या बोलते हैं, नहीं तुम जहाँ तक खुश है अपने आप को बनाओ, सच्चा जीवन बनाओ, सत्य के साथ चलो, अपने आत्मा का उद्धार आप करो। ये गीता कहती तदात्मा साझा में अपने आत्मा का उद्धार आप करो। उधर ध्यान दो, इधर ध्यान मत दो जो तुम्हारी लाइन पर है, तुम्हारे साधे सीधे जीवन में साधी चेतना में जो रहती, जो चेतना सचेतन जागृत हो गई, जो जागृत होकर भगवान से मिलकर काम करते, उनका रास्ता पकड़ो, उनके मार्ग पर चलो। अगर ये कोई समझता नहीं चलता नहीं तो समझो उसका भी नसीब फूटा हुआ है, इनके साथ जो कुछ सुख दुख भोगना है उन्हें भोगते रहेगा। ये चीज़ बता रही माता यहाँ पर, रास्ता है निकलने का। भगवान ऐसे यूं ही दुनिया बनाकर छोड़ नहीं दिया, उन्होंने रास्ता भी बनाया। इसमें से मोह काम को मोह रखा तो इसमें से निकल कैसा जाना, इसमें से पार कैसा होना, कैसा अपना उद्धार करना, सब रखा। फिर भगवान से मिलके यहाँ काम कर, सब बातें हैं। लेकिन जिसको जो ढूंढता, जिसको चाहिए उसको मिलता है, जो ढूंढता नहीं चाहिए, सच्चाई नहीं है उसको नहीं, उसको क्या मिलता, उन्हें डबल गेम क्यों पैसा मिलेगा। अब मैं बोलना नहीं चाहती हूँ, बोलना पैसे के साथ बच्चों के जूते खाने पड़ेगा, बीवी के जूते खाने पड़ेगा और पब्लिक के जूते खाना पड़ेगा। अब तुम देख रहे तुम्हारे बड़े बड़े लीडरों के घरों में क्या है, बेटों से जमता नहीं, बहू से जमता नहीं, बीवी से जमता नहीं, पब्लिक से जमता नहीं, गड़बड़ सब सुन रहे। और मैं ज़्यादा क्या बोल रहा हूँ, इशारों से समझ जाओ पड़ो कि पैसा कितना, करोड़ों रुपए हैं, जिसके 70 करोड़ भी आज दूसरे देश में लहरा रहे हैं बैंकों। ये सब चीज़ें तुम लोग देखते हुए सुनते हुए भी बहरे के जैसा भगवान को भूल के अगर तुम अगर और अपना राजा है बोल के अगर जिंदगी जीते, बेकार है तुम्हारी सोचना और समझना, बुद्धि बेकार है बोलते। बुद्धि रख के भी हम क्या होंगे, बुद्धू बन गए हम सब। ऐसा मत रहो बोलते माता जी, अपना उद्धार आपने करना है। तुम करोड़ों कमाएंगे, तुम्हारे साथ में नहीं आएंगे। जीवन रहते जीवन को कैसा बनाओ, भगवान के साथ चैट करो, एक कर दो और जीवन के अंदर से निकल जाओ हल्लो मस्त करके। तुम खाना पीना कमाओ, कपड़े के लिए कमाओ, खाने के लिए भी कमाओ, बच्चों को इल्म पढ़ाने के लिए कमाओ, लेकिन तुम ज़रूरत से ज़्यादा आशा क्यों करते, करोड़ों रुपये बैंकों में कब को रखना चाहते, क्या ज़रूरत है। तुम्हें बड़ा बनकर क्यों जीना चाहते, दूसरों को बड़ा बनने का मौका क्यों नहीं देते। वो क्या तुम्हारे जैसा आदमी नहीं है क्या है,
लेकिन तुम क्या करते, सबको अपने पाँव के अंदर नीचे दबा कर अपने उसके ऊपर हुकूमत करके सबको परेशान करना चाहते, अपने हुकूमत अपने हुकूमत में सब रहना अपने हुकूमत में, ये चाहते। तो ये क्या है, गलत फहमी है, गलत विचार है। ये गलत विचार श्री आंदोलन माता जी को पसंद नहीं आया। उन्होंने बोलते नहीं, ये बड़ा गलत विचार से निकलना पड़ेगा। नहीं निकला आदमी परेशान हो जाएगा। ऐसी परेशानी, जहर खा के मरना पड़ेगा, पब्लिक के जूते खा के मरना पड़ेगा, दूसरों को गोलियां खा के मरना पड़ेगा, सारी बात। ये क्यों, पहले कहाँ से शुरू हुआ गड़बड़, जब पैसे का मोह शुरू होगा, खलास काम। गीता में कहा, जिसकी बुद्धि मोह में अटक गई उसका बुद्धि भ्रष्ट हो जाता। समझे क्या, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती। जो निर्मोही है वो उद्धार होता। जो मोह में अटक गया, पैसे के स्त्री के मोह में अटक गया, तो कितना भी बहुत बड़ा रह लो, खलास काम। जो आज तुमको एक ही बात सुनाता हूँ मैं, आज तुम्हारे पास रावण का किस्सा है, राम और रावण। उसने देखो, जिसके पास दौलत बहुत थी, जितना चाहे उतना, सोने की लंका जिसने बनाया, सोने के मकाना जिसने बनाया, उसके पास क्या कम थी दौलत, कुछ नहीं। आज की दौलत कुछ भी नहीं है उसके मुकाबले। ऐसे रावण को दुर्बुद्धि हो गई। देवता जिसके पास नौकरी करते थे, पब्लिक नहीं, बड़े बड़े देवता जाके नौकरी करना उसके पास। ये अपने रामायण में हम सुनते हैं। तो उनके भी हम क्या करते, उसको नज़रअंदाज कर देते, भूल गए जैसा वो ऐसा हुआ क्या, उसको कोई बोलता हुए तो होगा बोलता, उससे क्या आना जाए, उसको नज़रअंदाज करके हम क्या कर रहे। फिर वही खेल कर रहे, उनसे भी बेकार खेल, जिसमें हम मुँह में फंस गए, स्त्रियों के और ये पैसे के मुँह में फंस गए। हमारी गति क्या होगी। एक राम, बनवासी राम जाके उनको बंदरों को फौज बना के मार दिया, मासे होंगे बंदर, उनकी तरफ कैसा होंगे होते। आज भी तुमको कैसा रास्ता निकलता, डेढ़ झूठ बात है, बराबर निकलता। उस वक्त कैसा रास्ता निकला। खाली लोगों के बातों को मत सुनो, सोचो इस चरित्र पर राम के, कि उन्होंने सब देवताओं को आपने नौकर रखा, सब लोगों को दबा के रखा, ये नवग्रहों को आपने सीढ़ियाँ बनाया, सिंहासन पर बैठा जिस रावण ने, जिसका नाम लेने के लिए लोग डरते थे, ऐसे रावण को रामचंद्र जी बंदरों को लेके जाके लड़े सीता के निमित्त से, और उसकी लंका जला के सीधा घर को आए। फिर पहले विभीषण अपना भक्त था, उसको जो मट्टी का ढेर है उसी में राज्य करो, मजे में रहो, निर्मोही बनो, ऐसा सबक देखा है। वो कहानियाँ भूल गए आप लोग, और सोचते नहीं कि अपना उद्धार कैसा करना। ऐसे राम के मंदिर आज लाखों बने हुए हैं तुम्हारे हिंदुस्तान में, जितना भी थोड़ा थोड़ा गए थे, आज भी राम का मंदिर है, आज चरित्र पढ़ा जाता है, लोग राम का भजन करते हैं, लोग राम पर विश्वास करते हैं। आज भी हजारों लोग राम के नाम पर मर गए और मरने को तैयार है। ये सब गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। इसको अपन सोचते नहीं, बुद्धू नहीं बनना कभी भी। अपना राम बराबर जिंदा है समझना, उसके दिव्य लक्षणों को लेना, उसके साथ लिंक लगाना ध्यान से। वो आत्मा राम है, भगवान है। इसी कबीरदास जी बता रहे, एक राम दशरथ घर डोले, दूजा राम जगत पसारे, तीसरा राम घट घट बोले, चौथा राम सबसे न्यारे। ऐसे राम का ये है, ये कितना राम की महिमा, उस राम को अपन नहीं समझ रहे, ध्यान धारणा अपन छोड़ दिए। बहुत गलत रास्ते पर रहने से अपनी आज स्थिति डरपोक हो गई। कोई काम किसी इंसान का बड़ा और छोटा टाइम पे होता ही नहीं। क्यों नहीं होता, एक तामसिक गुण आ गया, एक बुद्धूपना आ गया सबके अंदर, वीरत्व चले गया। जो कुछ है पैसा रहे तो बस होना बड़ा आदमी, और कुछ नहीं, वैसे वीरत्व चलेगा। पहले ऐसा नहीं था, ऐसी शर्तें थे। देखो, वो धनुष्य बांध तोड़े तो सीता मिलेगी, नहीं तो नहीं। देखो क्या था, रावण भाग गया, कमज़ोर पड़ गया, भाग गया। उसकी तपस्या और शक्ति कमज़ोर पड़ गई, भाग गया। अन्याय था, अन्याय का काम करता था। कैसा था, मच्छी की आंख में अर्जुन ने बाण मारा तो उसको द्रौपदी मिली, सुभद्रा मिली, नहीं तो मिलती थी क्या, नहीं। ये बातें हम भूल गए, ये बातों को छोड़ दे। हम समझ रहे जो कुछ है पैसा। अरे पैसा भगवान चाहे तो 1 मिनट में चलेगा, रहेंगे सब लगे हो जाएंगे, याद रखो। अरे ऐसा कैसा, तुमको पता नहीं भगवान की लीला कैसी विचित्र रहेगी, समझना। बहुत ही देखते देखते हजारों लोग मर जाते, तूफान आ गया, बारिश आ गया, बहुत ही विचित्र परमात्मा का खेल है। इसलिए जो लोग चुनेंगे, श्री आनंद माता जी, बड़े बड़े जो लोग आज बोलते हैं ना आप लोग, वो सही मानना, उनकी पुस्तकें जरूर पढ़ना, सोचना समझना और अपने जीवन को बनाना। लोगों से आपने को मतलब नहीं, भगवान के लिए ज़िंदगी जी रहे, भगवान भेजा है, उसकी मर्जी का सोचना और समझना, ये सच्चा राज है ज़िंदगी का और जीवन का। ये राज छोड़कर आते साथ यहाँ दुख है, अन्याय है, नीति नहीं है, राज नहीं है, हम हमेशा दुख में। वो परमात्मा, निर्गुण परमात्मा का है, उसमें विलीन होना, उसको चाहना, उसी में जाना, फिर नहीं आना। इसका मतलब क्या, भाग जाना। यहाँ पर ऐसी चीज़ें जहाँ हम लड़ नहीं सकते, कमज़ोर पड़ जाते हैं, यहाँ से भाग जाना, विलीन होना।
ऐसा डरपोक काम राम ने किया, कृष्ण ने किया, श्रीरंग माता जी ने किया। अपने विचित्र लेकर आए हम लोग, हमें विचित्र फिलासफी सोचते हैं हम। उन्होंने बोलते नहीं, ऐसे ही लोग होना हमको जो जन्म लेना चाहते हैं, लेकिन पवित्र रहना चाहिए उसके साथ ही साथ। अब अति पवित्र रहना, बढ़ना है संसार के अंदर, लेकिन हिसाब के साथ। वो एक बच्चे पैदा किए एक हिसाब से, 2-4 बच्चे बस है, 2-4 विवाह कर। ये दूसरे जो बुद्धिहीन और बुद्धि विद्याहीन जो लोग है, बोलते हैं जो जैसा करते वैसा अपन चलने से, लिखे पढ़े लोग भी ऐसा चलेंगे तो उसका कितना खराब हो जाएगा, मानव जीवन का सत्यानाश हो जाएगा। इसलिए माता बोलते थे नहीं, तुम्हारा कर्तव्य बहुत बड़ा है, तुम साथ ही साथ लक्ष्मी के साथ नारायण को भी ढूंढो और उसको अपना लो, तो जब तुम्हारी जिंदगी है अपनाएंगे नहीं, नारायण को छोड़ देंगे और खाली लक्ष्मी को ढूंढेंगे, नहीं आएंगे, तुम पापी बन जाओगे। लक्ष्मी को मोह में फंसोगे, पापी बन जाओगे। नारायण के साथ उसको बुला लेंगे, बड़े आनंद आएगा और उन्हें समझा देता है, और लक्ष्मी के साथ कैसा खेलना, किस तरह से जाना वो समझा देता है उनको, ऐसा चलना। ये आगे नहीं चले तो दंड है। ये माता जी इशारा दे रहे, ये योग ऐसा है, विलीन होने का नहीं, भगवान को यहाँ बुलाना है अपने हृदय में, वो क्या बोलता है सुनकर काम करना है। इसीलिए इसका नाम क्या है, सर्वांगीण योग और पूर्ण योग, आत्मसिद्ध योग, अति मानसिक योग, ऐसा इस योग का नाम दे। उसी को इस तरह से कह रहे हैं ये पुस्तक के अंदर ही। दूसरी ओर वह अद्भुत वस्तु जो कि जीवन और कर्म और विकास बन जाएंगे इस पूर्णत्व और सत्य के जगत में जहाँ सारी सामान्य सीमाएं, सारी सामान्य अक्षम्यताएं विनष्ट हो जाएंगी। ये योग करने से क्या होता है, तुम्हारी अक्षम्यताएं और तुम्हारी सारी जो सीमाएं हैं, मैं जैसा बोला दीवार के परे क्या है तुम जान सकते हो। आज के लीडरों के दिल में क्या है, क्या क्या करना है तुम जान सकते हो। फिर बापू तुम जानते क्या, हाँ बापू कल को बोलेगा जाने तो, बापू तुम्हारा नौकर है या कुछ तो भी तुम बापू को दे रही है, नेला चाहता है बापू, जानता हो या न जानता हो, उसके जीवन का और भगवान का प्रश्न है। लेकिन जो कुछ कहा जा रहा है पढ़कर वो बिल्कुल सत्य है। तुम उसको पवित्र बनो और शांत रहो, स्थिर रहो, बराबर स्थिर शांति। जिसको अगर शौक है तो करो, नहीं तो मत करो। ये योग जबरदस्ती नहीं करता कि उसको हमारे मार्ग में आओ, हमारे धर्म में आओ, तुमको पैसे देंगे, भाई लड़की देंगे, पैसे देंगे, वो कोई टिकने वाले नहीं है। जो ऐसे बढ़ जाते ना, वो बारिश काल में जैसे कीड़े बढ़ जाते और धुपका आते खत्म। इस तरह से वो खलास होने के धर्म है सब, क्योंकि वो बनावटी है। और सच्चाई के साथ, आत्मशक्ति के साथ, बिल्कुल इंसानियत के साथ बढ़ गए धर्म नहीं रहने से वो खलास हो जाएंगे। इसको याद रखो। कैसा हो जाएंगे, वो एक हवा छूटेगी जब होता ऐसा। तुम हिंदू धर्म को देखो, आज कितने सालों से वो चलते आ रहा है, हिंदू धर्म खत्म नहीं हुआ, बराबर हिंदू है। आज नहीं क्या बोलते तो सब लोग निधर्मी के विरुद्ध ही है। धर्म बोलते जरा प्रेम मालूम होता, उसको अधर्म बोलते कोई हिंदू रहो। इसलिए सोचो कि तुमको अगर सही धर्म है मालूम करना है तो तुम पहले अपने आत्मा को प्राप्त करो। वहाँ से धर्म निकला हुआ है, क्या धारण करना और क्या छोड़ देना, ये धर्म का निचोड़ है। तो ये सब समझना तो श्रीअंदो की किताबें खूब पढ़ो और उनको किधर ले जाना चाहते सोचो। और किसी काल में भी ये किताबें काम देंगी। इधर में राज्य आओ, धर्म का आओ और कौन सा भी मतांतरण, ये बराबर योग काम देंगे। क्यों, पूरे मानव जाति के लिए ये योग निकला हुआ है। फलानी जाति को काम देता, फलानी जाति को नहीं काम देता, ऐसा नहीं। लेकिन उसके नियम है, वो नियम पालन करने से बराबर आपको होता है। सरकार के कानून नहीं, क्या कुछ कानून के साथ चले तो तुमको कोई कुछ नहीं होता। कानून छोड़ दिए तो तुम जेल में ले जाके डाल दो। इस तरह से बराबर मनुष्य के कानून हैं, वो कानून से चलो, तुम आगे बढ़ते। नहीं तो दुख रहेगा, जीवन में दुख रहेगा। सुख दुख मेरा वाला है, सुख दुख के पर जो शांति है उसको लेके फिर आगे बढ़ो। ये अब तक कहा गया। इसे सोचो कि तुम्हारी सामान्य जो चेतना है वो विकास बन जाएगी, चेतना बढ़ जाएगी, तुम्हारी समझ बढ़ जाएगी, ज्ञान बढ़ जाएगा। और एक सत्य के जगत में जहाँ सारी सामान्य सीमाएं, सारी सामान्य अक्षमताएं विनष्ट हो जाएगी। एक सत्य का जगत है तुम्हारे अंदर, जहाँ जाने पर तुम्हारी सीमाएं जो है टूट जाएंगे, सब मालूम होता है। ये भगवान संकेत से बताए गीता, क्या बताए, बहुत बड़ा अर्थ है भगवद गीता। हम लोग नहीं समझते, बदनसीबी। ईश्वर सर्वभूतेषु हृदयेषु तिष्ठति, हृदय में ईश्वर बैठा हुआ है। हर क्या जी ईश्वर हृदय में बैठा, तो ध्यान के द्वारा, भाव भक्ति के द्वारा दिखता है।
एक्सरे निकालेंगे तो नहीं दिखता, इसको ध्यान में रखो। वो कोई स्थूल वस्तु नहीं है एक्सरे से देखने के लिए, इसलिए अति सूक्ष्म से सूक्ष्म है, इसको भाव और प्रेम से दिखता है। ईश्वर सर्वभूतेषु हृदय साधन तिष्ठते भ्रामन सर्वभूता नियंत्रण रूढ़ानी। भ्रम वो घुमाते रहेगा तुम जिधर घूमना चाहते हो, पाप में घूमते हो, घुमा पाप देता। उन्होंने बोलता तुम चुन लेना पाप को, घूमो, घूम के पाप करके 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 उसका नतीजा परिणाम क्या होता है भोग लो। जब तुमको समझ में आता कि अरे ऐसा नहीं करना, नहीं समझ में, आप 50 जन्म उठा उसमें क्या गया, उसको बहुत धीरज है, लेकिन वो तुम्हारे साथ में रहेगा, इसको याद रखो। वो तुमको छोड़ेगा नहीं, लेकिन छोड़ेगा नहीं इसका मतलब तुमको दिखेगा नहीं, दिखेगा, तुम्हारा कुछ सुनेगा नहीं सुनेगा, तुमसे बात करेगा नहीं करेगा, कब बात करेगा, कब सुनेगा, कब आएगा, तुम लोग बताते तत्प्रसादा परमेश्वर कब होता, उसको सब भाव से शरणागत हो जाता। ऐसा ईश्वर सर्वभूतेषु हृदय साधन तिष्ठते ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत। तुम्हारे शरीर के, प्राण के, मन के, बुद्धि के सब मोह, माया और जो कुछ क्रोध, पहले उसको कंट्रोल में रहो, छोड़ते चले जाओ और उसको ढूंढते जाओ। वो जो अंदर बैठा तेरा मैं होना चाहता हूँ, तू क्यों छुपता है मेरे से, मत छुपो, मैं तेरी बात सुनूंगा, तेरा जिंदगी कैसा है वो मैं लेना चाहता हूँ, मेरी जिंदगी में तो उतर जा। तो क्या होता, तत्प्रसादा परम शांति, एक परम शांति है उसके पास, जो तुम्हारा मन और बुद्धि इधर उधर लड़खड़ाते भागेंगे नहीं, उस शांति हल्लू हल्लू तुम्हारे में आएंगी, तुम्हारे मन में बुद्धि में तब्दीली आएंगी, परिवर्तन। ये योग क्या दे रहा है तुमको, परिवर्तन देता है। ईमान से करना पड़ेगा, बेईमानी करके 4 दिन का कुछ भी नहीं हो रहा बापू, 4 दिन का नहीं हो। उन्होंने बोलते परम शांति मिलेगी, फिर क्या मिलेगा, तत्प्रसादा परम शांति स्थानम प्राप्त से शाश्वतम। आपको स्थान, शाश्वत स्थान जो है आत्मा का, कैसा गहराई के अंदर है, कैसा बैठा हुआ है, वो स्पष्ट आपको मालूम होगा, दिखेगा, अनुभव होगा। जब तुम बोलेंगे वाह सबके पंच, फिर वहाँ क्या है, सब सीमाएं टूटे हुए दिखेंगे। इंग्लैंड का तुम्हारे सामने, वहाँ का राजा क्या कर रहा तुम्हारे सामने, टीवी में तुम कैसे देखते हो वैसा दिखेगा। तो मेरे क्या, ये सारी बातें तुम जानकर चलेंगे, तुम्हारी सामान्य बुद्धि के परे की बात है। वो जीवन तुम हल्लू समस्या हल्लू लेकर रहेंगे जब अपने जीवन में। ये होना या दुनिया निर्माण में एक काय को पंचायत चुने सो विलीन हो जाना होगा, फुजूल आया अपने यहाँ पर, वो तो चले उनके लिए कोई बात करना नहीं बोलते मत। वो वहाँ से आए और यहाँ कुछ वो यहाँ का जीवन उनको पसंद नहीं है, बेकार है बोले, वो ध्यान करेंगे, निर्गुण पंथ से जाएंगे, भगवान में लीन हो जाएंगे। समझे, पहले के लोग ज्ञानी हो गए, मोक्ष का साधन किए, मोक्ष चले गए, इसका मतलब क्या, जन्म को नहीं है। दूसरे भक्त लोग आए, उन्होंने वैकुंठ धाम वो चुन ले, वैकुंठ चले गए। जो कर्म करे, दान धर्म महल बनाए बहुत, वो कहाँ गए, स्वर्ग चले गए। यहाँ जहाँ इनसे भी डबल टिबल सुख है वहाँ चले गए वो भोगने के लिए। वो वहाँ ब्याज के साथ उनको सुख वसूल होता, ऐसा पुराण बोलते हैं। उस लिहाज से वो लोग धर्म, दान धर्म वगैरह कर रहे। अब मात्रा क्या होती है, तीनों के तीनों भी बेकार है। वो जो तुम उस भाव से जो कुछ भक्ति करते, ज्ञान कमाते, पैसा कमाते या करते, सब फजूल है बोलते। ये सब तुमको क्या है, तुम्हारे इसको क्या बोलते हैं, रोशनी, हाँ इसको मोचे। तुम तेलुगु में मत बोलो, हिंदी में बोलो। तो इसको गुड़ लगा के चटाने का है वो। तुमको कभी देखा है क्या स्वर्ग, कौन देख के आके बोल रहा है आपको स्वर्ग। श्री कृष्ण बता रहे कि हृदय में ईश्वर है, उसको परम शांति मिलती है, शरण हो जाओ बोल रहा। यहाँ कहाँ बता रहा आपको, वो ऐसी चीज़ें नहीं बताए कृष्ण भगवान अर्जुन अपने सखा भक्तों को, ऐसी चीज़ें नहीं बताए। परम शांति यहीं मिलेगी और शाश्वत स्थान यहीं मिलेगा, वो तुम अनुभव कर सकते, करो बोल रहा हूँ, समझ ना। मेरे तुम्हारे जन्म बहुत ही आगे हो जाएंगे, अपने को अच्छा चलना है, दिव्य बनना है बोल रहा है गीता के अंदर। ये बातों को हम क्या करते, दृष्टि को ओझल कर देते, जाते एक दीवाने के जैसे भागते रहते, फलन पढ़ने को क्या बोल, वो मोक्ष की बात ऐसा समझा ना, क्या करते मोक्ष में जाके, वहाँ से क्या हुआ है बोलते, कुछ भी तुमको करना है तो मोक्ष में रहना था, खत्म। तो ये बातें बहुत कुछ बोल सकते, लेकिन इन्होंने बोलते दुनिया जो भगवान बनाया, यहाँ पर तुमको स्वर्ग लाना है, यहाँ पर तुमको सब कुछ भगवान के साथ मिलके यहाँ क्यों बनाया। और दुनिया हमारी पूरी नहीं बनी, इसको याद रखो। तुम बोलेंगे पूरी दुनिया बन गई, नहीं बनी। रोज एक साइंस निकल रहा कर, देखो तो सही क्यों निकल, ये निकलते निकलते भगवान ऐसी एक बुद्धि देंगे, ऐसी एक चेतना डालेंगे। डाल दिया अभी 1956 ईस्वी से आत्मा ने चेतना जगत में आ गई है,
तारीख भी लिखी है 1956 में आई है और वो काम कर रही है। तो जो लोग अब देखो मौत को उतने लोग नहीं डर रहे जो पहले डरते थे। क्यों नहीं डर रहे? मालूम होगा उनको मौत क्या है। एक दिन मरता फिर आता पैदा होता आदमी, डर रहे हैं। एक प्रकार से एक धीरज आ गया। अब वो चीज़ें मैं डिटेल तुमको समझा नहीं सकता, समझाना चाहता भी नहीं। क्यों? मैं कितना भी समझाए तुम अपनी जगह पे बैठेंगे। तुमको पहले योग का शौक है तो ये योगी तुमको अंदर से सब बताएंगा, बोलेगा जब अच्छा समझ में आता। और शौक है तो करो, नहीं तो मत करो। समझे क्या? जो समझाने की तो यही बात समझा रहे। देखो ऐसे कोई तैयार है तो आगे चल सकता है, ऐसे कोई तैयार नहीं आगे नहीं चल सकता। आयु कम होती है और जब मेरे शब्दों में तुम्हें सुजन्म प्राप्त हुआ होता है, अर्थात जब तुमने ऐसे चैत्य पुरुष के साथ जन्म लिया होता है जो तुम्हारे स्वयं अपने विषय में सचेतन हो तो तुम्हारे सपनों में यह अभिप्सा सदा बनी रहती है। बच्चे की चेतना के लिए यह अभिप्सा किसी ऐसी चीज़ के लिए एक प्रकार की महत्वाकांक्षा होती है जो कुरूपता रहित सौंदर्य है, अन्याय रहित न्याय है। समझे क्या? अन्याय रहित न्याय है, सीमा रहित दयालुता है। एक ऐसी सफलता के लिए महत्वाकांक्षा है जो सचेतन, सतत और शाश्वत चमत्कार हो। अब यहाँ क्या बताए, ये शब्द एकदम नहीं समझ में आएंगे आप लोगों को, लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ। माता बोलते इनके शब्द सुनकर जब तुम्हारी आयु कम होती है और जब मेरे शब्दों में तुम्हें सुजन्म प्राप्त हुआ होता है, समझे? जब तुम्हारी आयु कम होती है, यानी तो बचपन से नौजवान हैं आप नौजवान में शुरू करो, किताबें पढ़े, किसी अच्छे महात्मा लोगों की संगत में गए, नौजवान में यह बात तुम्हारे समझ में आ गया माता की बातें और शुरू कर दिया उन्होंने, तो उन्होंने ध्यान करते करते उसके हृदय में हृदपुरुष बोल के रहता है, जिसको ईश्वर बताए कृष्ण भगवान। वो ईश्वर जो है अंदर प्रकट हो जाता है, वो देह का मालिक है, वो प्रकट होते हैं। जब उसकी सचेतन अवस्था होती है उन जागृत होता, उन सब बताता ये करो ये मत करो, ये व्यापार करो ये मत करो। वो जैसा बताता वैसा ही चलना पड़ेगा, तो उसको गुरु मानना पड़ेगा। मेरे को 10 लाख रुपये होना नहीं, तुम्हारा नहीं सुनेगा। उसको मालूम है 10 लाख देने के बाद तुम्हारी बुद्धि कैसी होती, तुम्हारे में अहंकार कैसा आता, लोग तुम्हारे पीछे कैसा पड़ते, दुख कैसा आगे आता है, ये मालूम है। इसलिए उन्होंने जो चीज़ तुमको होता है वो करो, मज़े में ज़िंदगी जियो। और जब उन्होंने बुलाता फूल जैसा खुशबू को छोड़ दे के फूल चले जाता, वैसा तुम जीर्ण कपड़े जैसा उतार के तुम फेंक देते, नया कपड़ा रहते, वैसा ईजी चले जाते और बराबर फिर जन्म लेकर आता है। ये चीज़ें माता जी भी बता रहे और गीता में भी। इसलिए नए वस्त्रों को धारण करने के लिए दुख होता है, जीर्ण शरीर छोड़ने के लिए नहीं। अब आप प्रश्न इतना है कि तुम पहले सचेतन हो जाओ, सचेतन हो, उसके अंदर क्या क्या चमत्कार, तुम्हारा जीवन सब चमत्कारी रहे पूरा। तुमको सब कुछ आगे क्या है पीछे क्या, हम किससे लिंक था पहले, आप किससे लिंक रखना, ये माँ हमारी पहले जन्म में कौन होती थी, ये बीवी कौन होती थी, बेटा कौन होता, ये सारी बातों को मालूम होने के बाद तुम उचकना वगैरह जो है वो बुद्धि को पहले से मोह में उचकना पहले कम करना, तो भगवान ये राज तुम्हारे सामने हल्लू हल्लू खोल देते। तुम उचकना नहीं कम करते ये राज नहीं खोलते हो, क्योंकि तुमको अगर ऐसा मालूम हुआ कि दूसरे की एक बीवी है वो पहले जन्म में मेरी से भी, मैं जाके लड़के उसको लाता हूँ, बोले तुम्हारा ज्ञान रखते हुए अगर ज्ञान देते, इसलिए पहले तुम ये अभ्यास करो, भगवान जैसा रखता मैं रहता हूँ, तब तुमको समझ में आता है कि माँ पहले जन्म की कौन थी, ये बीवी कौन थी, ये बच्चा कौन था, इसका अपना संबंध क्या है, क्यों एक जगह अपना है, इनका क्या ऋण है, सारी बातें तुम टीवी में देखे सा अंदर देखते रहेंगे, चलते रहेंगे। समझ रहे मेरी बातों? ये होना तो करो, ये ध्यान नहीं तो मत करो, कुछ फायदा नहीं स्वयं दुखी हो। ये किरकिरी है इतना तो सही है, लेकिन मजा भी है। जिसको धीरज है, जिसको विश्वास है भगवान पर पूरा, उसके जैसा मजा कोई स्वर्ग में मजा नहीं है और कहीं भी नहीं। शांति के साथ सादा जिंदगी बिताने का, क्या करने का, लाखों करोड़ों रुपये परेशान होना क्या, बहुत परेशानी होती है उसके अंदर, क्या को कर रहा है वो, जिसको जिसको जो देना है मालिक देता चलते रहे, नहीं सो परेशान नहीं कर। इसे इसको सोचो, बोलते इस सोच समझ के चलो तो जिंदगी बहुत अच्छी। तो ऐसे बच्चों ऐसा अगर करना है तो बोलते अपने बच्चों को ऐसा शिक्षण होना, वैसे मदरसे खुलना, ये सारी बातें आंदा होने के अब नहीं होती। अब क्योंकि इस वक्त निशा में सब मान हो जाती, शायद एक ऐसा घूमते हो चक्र आ रहा है वो तुमको दबाव डाल रहा, और आइंदा चीज़ें ऐसे हो जाएंगी तो बच्चों को शिक्षण मिलेगा, फिर आगे बढ़ते। चाहे तो कर लो, आपसे कोई शौक है ये बातें सुन या पढ़ के,
नहीं चाहे तो मत करो, ठीक है ऐसा। और पहले कह दे कि ये चीज़ हर मनुष्य में है, सोचो और उसको प्राप्त करो। वो कैसी हालत में तुमको प्राप्त होता? पवित्र हालत में प्राप्त होता। अगर तुम्हारी अपवित्र हालत है तो तुमको दूसरे शक्ति अंदर से खुल जाती। तुमको स्वप्न बुरा है, स्वप्न झूठा है, बोलने वाले बहुत है, लेकिन स्वप्न सच होते भी सही है। अगर स्वप्न में तुमको कोई चीज़ें दिखे तो सही भी दिखे, गलत नहीं, बहुत से सही नहीं करते। साधन करने वालों को, नहीं साधन करने वाले स्वप्न तो दुनिया भर के बेढंगे स्वप्न आते रहते जाते रहते, वो सही नहीं रहते, क्योंकि उसका दिन स्थिर नहीं है, उसके स्वप्न भी स्थिर नहीं रहेंगे और सही नहीं करेंगे, सही नहीं निकलेंगे ऐसा। और सोचो सतत और शाश्वत चमत्कार हो। अपने बचपन में तुम चमत्कारों का स्वप्न देखते हो, तुम चाहते हो कि सारी दुष्टता विलुप्त हो जाए, हर चीज़ सदा प्रकाश में सुंदर और सुखदायी हो। तुम ऐसी कहानियाँ पसंद करते हो जिनका अंत सुख में होता है। क्या बताए? अब बच्चों को समझा रहे माता जी कि देखो, बच्चों को स्वप्नों की कहानियाँ बोलो, बड़े मज़े से सुनते, और स्वप्नों में उनको और को स्वप्न हुआ तो बोलने वाला बच्चा बोलता बड़े मज़े से बोल। वो कहानियाँ खाली स्वप्न है क्या? नहीं, बड़े उनका स्वप्न जो है, और अभ्यास कराए उनको, योग में चलाए, तो योग में चलने के बाद जो उनको स्वप्न होते या जो कुछ उनको दिखता है वो बराबर अपने जीवन में सही नहीं करता और उसको रास्ता मिलता है। ये समझा रहे हैं, समझा? तो बच्चों का अपन क्या करते, कैसा स्वप्न लगा चमका के चुप बताते, इधर किधर भी रुझान नहीं करते उसको। अपन जैसा पैसे कमा, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाने के बाद उसको बताते। अब इस वक्त परिस्थिति के लिहाज से तुम लोग बता रहे वो ठीक है, लेकिन तुम ये तो समझो कि वही सही सब तरह से वही ठीक नहीं है, एक तरह से बुरा भी है वो, एक तरह से ठीक है। तो सोच के चलो, रास्ता जो पसंद है वो चलो। तो यहाँ क्या पता चलो, ये कहानियाँ पसंद आती है बच्चों को और वो बच्चे सुनते। बस दूसरी चीज़, इसी चीज़ पर तुम्हें निर्भर करना चाहिए। ये बच्चों को पसंद आती ना कहानियाँ, तो उनको ध्यान करने के लिए धीरे धीरे अगर सिखाए, एक 15 साल की उम्र से उनको इधर मोड़ना, 12-15 साल में पहले तो कारी कहानियाँ सुनाना, बाद में हल्लू इधर मोड़ना, और उनसे धीरे धीरे अच्छे संस्कार और अच्छी बातें सुनाए तो बच्चे अच्छे होते हैं। जिनके घर में रोज़ बीवी महाराज ही लड़ते, उनके बच्चे अच्छे नहीं रहते, उनके बच्चे आगे चल के उनको नहीं सुनते, समझे ना? उनके संस्कार खराब कर दिया अपन, क्या पेड़ा दिए, मिठा दिए, पेपर मिटा दिए, कुछ छेने खुला कर दिए। वो बड़ा होने के बाद अच्छा होता, उन्हें समझदार होता, वो तो नहीं होता। समझदारी सिखाना पड़ता। भारत के ग्रंथों में देखो, हर चीज़ शिक्षण दिए बच्चों को, गर्भावस्था में से शिक्षण दिए। माता के गर्भ में बच्चा रहता तो उसको अच्छे ग्रंथ देना पड़ने को, अच्छे बहादुरी के कहानियाँ बोलना। शिवाजी राजा की कहानियाँ अपन खाली सुनते, उनकी जीजाई जो है बड़े बड़े वीर कथाएँ बोलती थी, आपने पढ़ती थी और बोलती थी, उनको आता था जो बोलना ये करना। इसी शिवाजी ऐसे बातों नहीं, ऐसी चीज़ों को हम क्या करते, एक मामूली बात समझ के उड़ा देते दुनिया। वो कहानियों पर ही क्या, वो किधर के किधर बढ़ गए, क्या तरीके हो गए बोल के अपन हद देते उसको, लेकिन वो तरीके उसी पर आना पड़ेगा, आखिर को वो देखना पड़ेगा। ये तब्दील होकर अपने सामने आएगा जब लोग ये चरित्र पढ़ेंगे, उस पर सोचेंगे, आगे बढ़ने की कोशिश करते। अब तो लोग परेशान है, इतना सही है, वो मज़ा मालूम हो रहा है पैसे मिलने से, लेकिन वो मज़ा सही नहीं है। संकट का ही काल है, ये संकट काल निकल जाना। कब निकल गया समझा? तुम्हारा हिंदुस्तान पूरा अखंड होकर अच्छी तरह से रिश्वत बंद होकर जब न्याय नीति आएगी ना, तब तुम सेफ है। जब तक हिंदुस्तान अखंड नहीं होगा, रिश्वत खाना बंद नहीं होगा, न्याय नीति वगैरह बराबर ठिकाने नहीं रहेगी, तब तक तुम्हारी गाड़ी जो है गंगे में है। हमारी जो नैया है ना हिंदुस्तान की, गंगे में समझ, कब डूब जाएगी पता नहीं, उसको कौन निकालेगा पता नहीं। बस ये चीज़ समझ के रहो बोलते। इसे ये क्यों ऐसा हुआ? हमारे संस्कार सब खराब हो गए सबके, हम खुद कर रहे, हम खुद ऐसे लोगों को लाए थे। बस सोचो बताओ, कितना भी तुम करो, कितना ही बोलते रहो, अपनी रात बचा। जो आखिर में अपने लोगों से नाराज़ होकर मरते रहते हैं लोग, समझे कि नहीं? बड़े बड़े लीडर नहीं होता, सब काम करते करते आखिर में अहंकार आ जाता, अपने लोगों से नाराज़ हो जाते हो। उनके साथ ही उनके रहने वाले बॉडीगार्ड नाराज़, उनके भाई नाराज़, उनका बेटी नाराज़, बहू नाराज़, सब हो जाते। सबके लीडरों का यही देखो, सब उनके टॉपिक सब नाराज़ होता, फिर वो नीचे आ जाता। ये सब क्यों होता? सब संस्कार खराब। संस्कार अच्छे रहे, कुछ नहीं, बहुत अच्छा रहे।
संस्कार का बड़ा महत्व है, इतना याद रखो हिंदुस्तान में। वहीं से गलती हो रही। जब शरीर अपने विपत्तियों, अपनी सीमाओं को अनुभव करता है, तब तुम्हें वहाँ पर ऐसी शक्ति का स्वप्न ला बैठाना चाहिए जिसकी कोई सीमा नहीं। ऐसे सौंदर्य का स्वप्न लाना चाहिए जिसमें कोई कुरूपता नहीं। क्या आश्चर्य से भरी हुई शक्तियों का, आकाश में ऊपर उठने की शक्ति का, जहाँ आवश्यकता हो वहीं पहुँच जाने की शक्ति का, जब चीज़ें बिगड़ रही हो तब पुनः व्यवस्था स्थापित करने की शक्ति का, रोगियों को रोग मुक्त करने की शक्ति का स्वप्न। अगर संक्षेप में बचपन में होने वाले सभी प्रकार के स्वप्नों को ला बैठाना चाहिए। क्या बोलते हो उन्होंने, तुम्हारे हाथ में यह होना, तुम बराबर तुम्हारी सीमा टूट जाना, तुम बीमारियों को दूर कर सकना, तुम अच्छे रह सकना, तुम अपने आयु को पूरा जी सकना। ये सारी बातें झगड़े फसाद नहीं मचाते हुए तुम्हारे शिक्षण में आना और रूस के अभ्यास में आना। जब तुम्हारा हिंदुस्तान सही संस्कार पर है और सही लाइन पर चल रहा है, ऐसा समझो बोलते माता जी। जब तक ये चीज़ें अपने घर में नहीं लाए, अपने संस्कार सब नकली है। उधर के रहन सहन, उधर के खाने पीने, उधर के सब फैशन सब सीख लो और इधर सीख के माता बोलते अरे सीखो कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हारा अंदर का आत्मा तो वो संस्कार दो जो तुम्हारे वेदों में है, उपनिषद में, वो संस्कार से भरपूर करो और उस परमात्मा को देखो जो हर जगह हर रफ्सों में है, तुम्हारे अंदर है। बड़े बड़े महात्मा बोले, अपन भजन तबला पेटी सितार लेके बहुत अच्छा गाते थे। भूमि अगन पवन में, सागर पहाड़ वन में, भूमि अगन पवन हर जान वह सही है, मालिक तेरा वही है। बजाते गाते पीते करते बजाते चाय पीते, फिर बाद में दरवाजा पार होते खत्म। वो कहाँ भूमि आंगन पवन में, सागर पहाड़ वन में है कि मालिक किधर है कि क्या की, फिर पता भी नहीं। फिर इधर किसी माँ को देखी इतनी पाप दृष्टि जाती, फिर देखा दारू का, फिर पी लेता और मच्छी खूब खा लेता, 200 में लेन देन करके जानू के जाना उखाड़े। तुमको याद है गणेश पशु उत्सव में 5 साल कुछ हमारे घर में पहली कमान के पास ही बाद में एक पे खून कर। क्यों ऐसा हो? अपन गणेश बिठाते देखो, हर आदमी उसको शौक से सुनता, सिनेमा के गाने लगाए। कोई धर्म है, कोई शिक्षण है, वो कोई संस्कार अच्छे है, तुम धर्म पर है, तुम्हारे गणेश विघ्ननाश करने वाला तुमको कैसा करेगा? तुम्हारा ध्यान बराबर है, ऐसा बोलो अपने भाई अपने पे रूट से क्या लगा दीजिए, मोगले बात है वो है, बोलते अच्छी बात है, नए नए बातें सीखते, नए नए काम करो। को तुम अपने हाथ से अगर कूड़ा लेके तुम्हारा पैर तोड़ने को तैयार है, वो भी स्पष्ट होकर तुम नहीं सुनते, तो तुम्हारी स्थिति और गति क्या होगा? इसको कभी तुम्हारे माँ बाप ने सिखाया, तुम सीखना भी नहीं चाहते बड़े होने के बाद। इसलिए माता बच्चे नहीं, ऐसा नहीं करना, ये गलत है। तुम अच्छे लिखे पढ़े हो, अच्छे होशियार हो, ठीक है, बड़ा दौलत दिया भगवान, तुमको बुद्धि दिया, ये सब रहने के बाद ऐसी चीज़ें करना, इतने सुंदर सुंदर भजन लाना, इतना अपन सुनना, दूसरों से भजन करवाना, मिठाइयाँ लाना और भगवान की पूजा करना, वेद मंत्रों से बांटना, ऐसे अच्छे संस्कार जमा के प्रेम जमाने के बाद हम क्या कर रहे, पूरे संस्कार का सत्यानाश दिवाला निकाल दे रहे। अब हम कौन बन गए? फिर हम हिंदू हो रहे तो क्या, मुसलमान हैं तो क्या, क्रिश्चन हो तो क्या, उसमें कोई आने के जाने का। हिंदू रह के अपने अंदर क्या क्या आया? हिंदुत्व का आत्मा की शक्ति जो है आपने गंवा दी, आया क्या अपने अंदर? कि हिंदू खाली बोल लेने में क्या फायदा है? मुसलमानों में मिल गए तो क्या होता, बुरा क्या? झेड़ो मांगो में और ये क्रिश्चियन में मिल गए तो क्या बुरा है? कुछ बुरा नहीं। तुमको ये करना ही नहीं है, फिर माल मच्छी खा के पिए तुम, क्या बुरा है? जिसको बुरा लगता कोई चीज़ अगर बुरी अच्छी है तो उसको विचार करो, बोलते माते, विचार करके हमारे बच्चों को, हमारा गंडा बनेगा, हमारे बच्चों को शिक्षण दो, अपन भी अच्छा रहो, ठीक तरीके से उनको आगे बढ़ाओ, तो उन्नति का रास्ता बहुत अच्छा है। लेकिन इसको करता नहीं, मेहनत पड़ता, कंट्रोल रखना पड़ता अपने मन पर, बच्चों पर, पैसे पर, सब कंट्रोल रख के चलने से अच्छे होते। कंट्रोल तो नहीं करिएगा सब, आजकल ऐसी है जी, ठीक है, परसों क्या परसों गंडा बजने वाला है, याद रखो इस बात। आजकल ऐसे चल रहा हो, ठीक बरोबर बोल रहा हूँ, आजकल ऐसे कुछ दिन के बाद गंडा बजने वाला है। संस्कार का बस्ता बहुत से मनुष्यों का बस्ता, इसे माता बोलते वो बराबर नहीं। तुम्हारी शक्ति बढ़ जाना, तुम्हारा सपना बढ़ जाना, तुम संकट आए तो संकट को निकाल सकना अपने संकट। इस तरह से तुम जिंदगी जीने के लिए अपने पहले आत्मा को प्राप्त करो, पालो पहले, शांत स्थिर रहो, मीठी अच्छी बात करो, अच्छा भावना रखो,
दूसरों को अपने से दुख नहीं होना, ऐसे 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 करो। तुम सुख भी नहीं दे, दुख तो मत दो। ये सारी चीज़ें तुम वेदों में भी सबसे यही बोला गया, बहुत बड़ा है। इससे तुमको देखना है, गीता का 12वां अध्याय पढ़ो, भगवान क्या चीज़ पसंद करे, अर्जुन को क्या क्या बताए। 12वां अध्याय 12 बार पढ़ो घरों को जाके, तुमको देखो भगवान क्या बताए। जब थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा, अब मालूम हो जाएगा कि ये बड़ो सही बात है। 12वां अध्याय पढ़ना बोले बापू तो सही है, ऐसा कुछ समझ में आता। वो पढ़ेंगे नहीं, कुछ भी नहीं करेंगे, 12वां अध्याय किधर भी दिल रखेंगे, किधर भी मन रखेंगे, पढ़ेंगे तो जैसे कि वैसे ढको से ही बने रहोगे। मानव जाति का मानो नहीं है, आप सब राक्षस बन गए, गंडा हो गया मानव जाति का, नीति का, न्याय का, सब खत्म। समझे क्या है? ऐसी बात है। इसलिए बहुत गलत है वो जो गलत रास्ता है, वो कभी गलत रास्ते पर नहीं जाना है। अपने संस्कार को बनाना करोड़ों रुपए कमाने से भी ज़्यादा है। आज संस्कार की कमी है हिंदुस्तान में, संस्कार नहीं है, इसलिए हम क्या है, बिल्कुल ढक्कू से बन। ऐसा कभी ये गलत बात है। सबसे ज़्यादा संस्कार उनके पास पहले क्या होना, पहले के देवतों ऋषि मुनियों को, अपने बड़े बड़े लोगों को, महाभक्तों को भगवान खुद चाहते थे कि इनके साथ प्रेम रखना। ये जैसा बोलते अपन सुनना। राम भगवान का अवतार होते हुए ऋषि मुनियों को कितना आदर दिए, ऋषि मुनि बताओ सो बात कितना सच माने, कैसा कैसा सुने उन्होंने। ये सब तुमको रामायण पढ़ते हुए मालूम होने के बाद भी तुम राम के रास्ते पर नहीं जाते, तुम सिनेमा के रिकॉर्ड पसंद करते, पूजा पाठ में कुछ से भी नखरे लगाते। क्यों? केवल मायों के पीछे दौड़ने के लिए, बेकार बेकार गंदे बातें मैं बोल नहीं सकता, वो बातों को पूरा करने के लिए। ये सब तुम्हारी हिंदुस्तान का सत्यानाश है, मानव जाति का और मानवता का सत्यानाशा बना दे, एक शब्द में बोलने का बोल। आज मानव मानव है ही नहीं। माता के लिहाज 5000 में उन्होंने सोचे कि 100 आदमियों को सच्चे नहीं मिले, उन्होंने खुद डिक्लेयर किए पैसा नहीं मिले। तुम बोलेंगे माता कंजूस है, नहीं, एक 5000 में हर आदमी को एक मकान, एक बहुत बड़ा मकान में वो 10-15 लोग रखना, ऐसे 500 मकान बनाए, एक एक में 10-10, 15-15 लोगों को, फिर हर एक बाथरूम, फिर ये संडास, तमाम बातें, और रहने को कमरा, एक प्रकार का हवा का पंखा, सब बातें लगा उनको, घड़ा टाइम से उठने के लिए, गरम खाना 3 टाइम, सब देखिए बाबा इस रास्ते पे चलो अच्छा से, नैसी का मानो जाती। क्यों? उनको शरारत पसंद है। खड्डे में जाने के लिए उनको दुर्बुद्धि उन्होंने चुन लिया है मानो। वो खड्डे में जाएगा, ऊपर नहीं उठेंगे। याद रखो, कब ऊपर उठेगा? उन्होंने शौक से और प्रेम से प्रयत्न करना, मेरा भगवान कहाँ रहता, मेरे पास रहते हो क्यों नहीं दिखता। अपन भजन में गाते, बस मजाक है भजन में तुम गाते, मुँह को कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में। कबीरदास जी बोले तुम्हारे महात्मा नहीं होते, तुम कभी सोचो क्या कबीरदास झूठे नहीं हैं, बहुत सच्चे हैं, अपने पास ही भगवान है। बोले अपनी ज़िंदगी चली जा रही है, एक बार भी भगवान अपने को नहीं दिखता। आँख मिटा के ध्यान करने पर कैसे अपन ढक्कों से बने, कितने अपन पापी हैं, तो अपनी ज़िंदगी बेकार है। ऐसा कभी मालूम हुआ? इस बात पर कभी रोए क्या जी? कभी भी नहीं रोए। ईमान की बात है, कभी भी ऐसा अपने को नहीं मालूम हुआ। क्यों? हमको उसका शौक नहीं है। उन्होंने मिले तो क्या, डब्बू मिले तो हो गया, इतना ही है। अब हम ये आगे ही बोलते, वो डब्बू खा के मरने का तुम्हारा भरोसा नहीं। वो डब्बू किसको मिलता है कि किसको चले जाता है, उसका भरोसा नहीं। अभी जब अपन सुनते ना 70 करोड़ किसी के अमेरिकन में, लाखों अरबों किसी के जापान में है, बैंकों में भरते चले जा रहे बड़े बड़े, जहाँ पैसा यहाँ रखने कोई जगह नहीं हिंदुस्तान में। और हिंदुस्तान अपना होता भी नहीं, काय को रखेंगे, चले जाएंगे दूसरे को, फिर घंटा बच जाएंगे एक दिन। तो पैसे तुम्हारे काम को आया, पाप लेके गए तुम, क्या तुम्हारे संस्कार क्या लेके गया? वो आत्मा तुम्हारे संस्कार देके वैसा तुम्हारे रास्ता फिट करता उन्होंने चलने का। तुम भूलना नहीं, तुम हिंदुस्तान की फिलॉसफी सही नहीं, गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। ये बातें नहीं समझ में आता आदमी को, तो आदमी ही नहीं है वो। यही बातें माता जी बोली। इससे बच्चों को क्या करना, गर्भावस्था में से संस्कार अच्छे देना। संस्कार सबसे बहुत बड़ी चीज़ है। अपने को तकलीफ होती है, माताओं को तकलीफ होता है बच्चों को संस्कार देने के लिए, सब सही है। लेकिन माताओं को दूसरा काम क्या है? अपने बड़े बड़े लोग ये पहले घर में टीवा ला कर मजबूरी बताते, कुछ बताए, उनके संस्कार सब सत्यानाश माता लोग करते। इसमें माता जी ये बोले माँ बाप ही खराब रहने को, ऐसे बच्चे वैसे खराब हो जाते, संस्कार खराब हो जाते। उनको प्रेम से पूछते हुए समझाते हुए, अपन भी गलतियाँ नहीं करते, अगर मेहनत उठाए तो बहुत बड़ी दौलत दिए जैसा उनको अंदर का मनुष्यता उनके अंदर आ गई, तो उनको परमात्मा मिलेगा अंदर से। परमात्मा उनको मिल गया, उनका जीवन हमेशा के लिए अच्छा बन गया। ये बात माँ बाप नहीं कर सकते, नहीं कर रहे, नहीं कर सकते, कर सकते चाहे तो, लेकिन नहीं कर रहे। ये क्या दे रहे? जहर दे रहे बच्चों।
टिफिन मिठा खिलाते, आइसक्रीम खिलाते, किसी काल में भी कुछ भी करते, फिर छाती देते, फिर डॉक्टर फैमिली डॉक्टर होना, फिर झगड़े मचाते, फैमिली वकील होना। ऐसी ये बातें चालू हो गई हिंदुस्तान में, और ये सुधरने का नहीं है, बिगड़ गया सो मामला है, इसको याद रखो। यह है कि नहीं, देख लो तो अपना पड़ोसी से अपने को प्रेम नहीं, वो पड़ोसी आपके पर सही प्रेम नहीं करता। ये सब झगड़े क्यों हो गए? अपने बुद्धि का और मनुष्यता का घंटा बढ़ गया, इससे स्वार्थी लोग हो गए। अपन देखने को निष्काम भक्ति निष्काम कर्म में चल रहा, पब्लिक का राज्य बोले, कोई पब्लिक का राज्य नहीं मटे नहीं। तुम पैसे दो, काम कर दो, 10 खून आज करके आओ, मैं तुमको छोड़ा दूँ। लाखों रुपये तुम वहाँ हाजिर देख रहे हो, तुम खुले फिरो, कोई पूछता नहीं। तो मनुष्यता का नीचे का गंडा बढ़ गया है, इस पर से सोचो, गंडा बढ़ गया। फिर वैसी जिंदगी तुम जीना चाहते कि हमेशा के लिए जियो, फिर तुम्हारा वही गति हो, समझे ना। अगर वैसा नहीं होना है, सही भगवान का प्रेम है, तो सच्चे के साथ अपने बच्चों को अच्छा सिखा, अपन भी अच्छा चाल चलन रखो, कड़क रहो, जहाँ तक हो जरा समझा के जरा अपन सह लेना, सब बातों को समझ के चलो, फिर तुम्हारा हिंदुस्तान पहले जैसा बराबर सनातन धर्म खुद ब खुद धर्म चलता था। तुम धर्म को मानना पड़ता, तुम नहीं माने तो धर्म का को रहता। तुम जब मानना छोड़ दिए धर्म को, वो सरकार भी ऐसी आ गई तुम्हारे सर के ऊपर, निधर्मी है, धर्म धर्म कुछ भी नहीं। तुम्हारे मनसा अंदर था, काय का जी बोल के हल्लू हल्लू छिप के तुम छीके करके सब बातें हल्लू हल्लू हरामी शुरू कर दिया अपन सब मनुष्य जाति। तो सरकार बोले खुला आम हरामी करो ना, उसमें क्या गया, निधर्मी राज्य पुकार जाओ, जाओ किसका जात का भी कोई भी कर रहे हो, कैसा भी चलो, कोई कभी खाओ, खड़े रह के खाओ, खाना खड़े रह के मूतना शुरू करो, कुछ भी करो, तुमको कौन पूछ रहा है। बस एक साइंस से धर्म ऐसा निकाल दिया, इसमें कोई पूछने वाला नहीं तुमको, खुद पूछा नहीं हाल में, जिसकी लाठी उसकी भैंस हो गई। तो इससे अब क्या है, अगर मनुष्यता ला के अगर आत्म मानव बन के अगर अच्छी तरह से भगवान की मर्जी के माफक जीना है, तो पहले तुम्हें माता को कुछ पूछो, ये नहीं मालूम होता। 12 अध्याय पढ़ो, भगवान क्या चाहते हैं, अपने संस्कार को अच्छा करो और आगे बढ़ो, ये कहना है माता को। तो सोचो कैसा कैसा बच्चों को कैसा शिक्षण दे रहे हो। यहाँ क्या बताते, इसलिए तुम बचपन से बच्चों को करना कि आकाश में ऊपर उठने की शक्ति का जहाँ आवश्यकता वहीं पहुँच जाने की शक्ति का, जब चीज़ें बिगड़ रही है तब पुनः व्यवस्था फिर व्यवस्था स्थापित करने की शक्ति का, रोगियों को रोग मुक्त करने की शक्ति का स्वप्न। संक्षेप में बचपन में होने वाले सभी प्रकार के स्वप्नों को लाभ उठाना चाहिए। बचपन को लोगों को पहले साक्षात्कार होता था, लोगों को बच्चों को ऐसे स्वप्न के तो सही नहीं करते थे, वो सब बोले, समझे ऐसा। अब यहाँ क्या पता है कि साधारणतः माता पिता या शिक्षण गण, क्या बोले, साधारण अब जीवन में चल रहा, साधारणतः माता पिता या शिक्षक गण इन सब पर ठंडा पानी उंडेलने में भी अपना समय व्यतीत करते हैं। ये जो बातें सुनाए गए, जो बातों के संस्कार देना बोल के माता जी और श्रीअंदो बोल रहे, हम लोग तुम्हारे सामने पुकार रहे, तो इस पर माता पिता ऐसे हैं, उसके ऊपर बच्चों क्या है, वो सुनने बाबा उन्हें बापू ऐसा बोले, अपन ऐसा करना, क्या लगा, ठंडा पानी डालते, उसके संस्कार खत्म, उसका चाल चलन खत्म कर देते। भगवानों को, ध्यानों को, जपनों को, तपनों को, कुछ भगवान का नाम लो, उसको किस तरह से मनुष्य का संस्कार देना, कुछ नहीं, फैशन सिखा देते हो बस। तो कौन करते, माता पिता, ठंडा पानी डाल देते बोलो। साधारणतः माता पिता या शिक्षक गण इन सब पर ठंडा पानी डालने में ही अपना समय व्यतीत करते, अपना समय शिक्षणगण ठंडा पानी डालने में अपना समय व्यतीत करते, ऐसा व्यतीत करते हैं। ये कहते हैं अरे वह तो स्वप्न है, उसमें कोई वास्तविकता नहीं, उन्हें जो कुछ करना चाहिए था उनका यह ठीक उल्टा होता है, ऐसा समझे। जो बच्चों को करना चाहिए था, बच्चे कहे बाबा झूठ नहीं बोल रहा बोले, फिर तुम झूठ बोले, उसको चले ऐसे बोलना, तो थोड़ा टाइम दे के नहीं समझे, तो ऐसी चीज़ें तुम्हें बच्चों की ये सिखाना चाहिए। हाँ, तुम्हें वही प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए, और यह केवल संभव ही नहीं वरन पक्का और निश्चित है, बशर्ते कि तुम अपने अंतर की उस चीज़ के संपर्क में उस चीज़ से संपर्क स्थापित कर सको जो कि यह सब करने में समर्थ है। क्या बताया माता जी, वाह, ये जो स्वप्न होते या जो कुछ तुमको अनुभव होता वो बिल्कुल सब ठीक रहता है, लेकिन जब तुम अपने अंदर का जो सत्य है, भगवान रत्पुरुष जिसको चैतन्य पुरुष बताए, तुम पहले उसके साथ ध्यान करो, एकाग्र होकर संपर्क स्थापित करो, तुम्हारा उसका संबंध हो जाए, होने के बाद तुम्हारा जीवन कैसा बनता देखो, बनता है कि नहीं,
अगर तुम वो नहीं कर सके तो तुम्हारा जीवन नहीं बना। इसे माता यहाँ बताए तुम अपने अंतर की उस चीज़ों से संपर्क स्थापित कर सको, कर सको, जो कि यह सब करने में समर्थ है, जो कि तुम्हारे को जो बताता वो करने में मदद करता है तुम्हारी। उसी चीज़ का तुम्हारा जीवन, उसी चीज़ को तुम्हारा जीवन चलाना चाहिए। उसी चीज़ को तुम्हारा जीवन चलाना चाहिए। उसी चीज़ से तुम्हारा जीवन चलना चाहिए। बोलते उसी चीज़ का है ना, वो अंदर जो हृदय पुरुष है, चैतन्य पुरुष है, वही तुम्हारे जीवन मन को बुद्धि को समझाते हो। तुमको बोलना चाहिए कि ऐसा मत करो, ऐसा करो, ऐसा चलो। वो दिव्य चीज़ जो है तुमको चलाना शुरू कर दी। अब तुमको मुँह में नहीं रखता, मैं स्पष्ट बोल रहा हूँ। तुम्हारे अंदर एक जीव है, वो जीव तुम्हारे अंदर देही है। गीता में पढ़ो, देही अंदर जीव आत्मा को बोलते हैं। वो देही जो है हर जन्म का अमर है। वो तुम्हारे साथ ही रहता है। उन्हें तुमको बोल सकता है, तुमको इशारा देता है करो या मत करो। कब देता? तुम भक्ति प्रेम से पहले भगवान का ध्यान करो तो वो प्रकट होता है, तुमको बताता है ये तुम्हारे पास ही है। लेकिन तुम्हारा मन साफ नहीं, तुम्हारे अंदर कुछ पाप है, चंचलता है, वो प्रकट नहीं होता, वो आता भी नहीं, सूरत नहीं बता। तुम ये बोले नहीं, वहाँ जी गलत बात है, बिल्कुल गलत है। तुम लोग बोल रहे बराबर होता। ऐसे लोग भी है, जिंदगी बिताते हैं वैसे लोग। हम बोलने को बोलते हैं। यहाँ एक मेरे को याद आ गया कबीरदास जी का। दूसरे लोग कबीरदास जी को जाके बोलते थे, कबीरदास जी तुम बड़े भक्त हैं, बड़े अच्छे हैं, बहुत अच्छे भक्त, आपके ऐसा भक्त नहीं। चुप तारीफ कर। अरे उन्होंने बोले, अरे कबीर कबीर क्या कहे, जा जमुना के तीर, एक एक गोपी के प्रेम में बहरे कोट। कबीर बोले गोपियाँ अपना सर्वस्व दे दे भगवान को, धन दौलत वगैरह, तुम झगड़ा ऊपर करना, लेकिन भगवान है सब कुछ, सब भगवान का है। ऐसा उनका प्रेम भक्ति थी भगवान के, वो सब दे दी। तो चुप जाके लोग बोला कबीरदास तुम्हारी भक्ति क्या है, तुम्हारे बेटा हमारा तो जिंदा हो गया, तुम जो साधुओं को पूछ रहा है, तुम बड़े भक्त है, वैसा चुप घड़ी को तारीफ करना लोग। और बोले अरे कबीर कबीर करके क्या को पढ़, कबीर कबीर क्या कहे, जा जमुना के तीर, एक एक गोपी के प्रेम में बह गए कोट कबीर। ऐसे कोट कबीर चले गए, मैं क्या हूँ कि झाड़ का पत्ता, प्रभु तो मेरे पास खाली दर्शन देते आते जाते कभी, लेकिन ऐसे है बाबा क्या मालूम बता। तो ऐसे माते बोलते अरे तुम्हारे पास है वो, तुमको उसकी ज़रूरत है तो तुम नियम करो, तुम अच्छे रहो, मनुष्यता को जगा लो अपने अंदर। अपने अंदर मनुष्यता नहीं है, आपस में प्रेम ही नहीं है। हम बिल्कुल स्वार्थी बन गए दिन ब दिन, बिल्कुल देखने के खाली सत्य। आप जो कुछ अपन करते सत्याग्रह है क्या, वो असत्याग्रह है नहीं कुछ। महंगाई कम करो, कोई सत्याग्रह नहीं करता। महंगा बढ़ने दो, जीता करो, महंगाई कम नहीं होती। अपना तनख्वाह बढ़ाओ, बड़ा तनख्वाह बढ़ाते हैं उन्होंने, एक साल भी नहीं होता, वो महीना और 10 रुपये ज़्यादा करता है, फिर तंगी में आ जाता। ये नाटक चल रहा है कि नहीं, सब लोगों को अनुभव है। फिर अपन रास्ते पर आ रही क्या अपनी बुद्धि, बुद्धू बन गई। माता जी बोले किसको सुधर रहे नहीं, किधर रास्ता है कैसा जाना। क्योंकि जो बताने वाला, जो दबाव डालने वाला है, जिसका डर होना, उसको अपन छोड़िए। जिसके कारण जिसकी कृपा से अपन जिंदा जी रहे, वो जीव को अपन भूल रहे। उन्होंने बोलता तुमको जिंदा रखूंगा, तुम्हारी नाटक तुमको बताऊंगा बेटा, जियो जिंदगी बोलता, आयुष्य ज़्यादा देंगे, दवाएं निकलेंगे, टानिक निकलेंगे, तुमको बराबर सबक पड़ेगा वो जो, समझे ना। इसे यहाँ बताते माता, देखो भाई ये रास्ता जिंदा स्पष्ट है। अंतर की उस चीज़ से संपर्क स्थापित कर सको जो कि ये सब करने में समर्थ है। उसी चीज़ को तुम्हारा जीवन चलाना चाहिए। वो अंदर की जो चीज़ है परमात्मा, उसका अंश वो तुम्हारा जीवन चलाना चाहिए, उसका संगठन करना चाहिए, उसके साथ अपन संगठन करना चाहिए। अपन उसके साथ नहीं करते। तुम कौन से पार्टी में जाते? मैं हिंदू मास हूँ, मैं भी उसमें आता, अपने हिंदू धर्म की बात करता हूँ। फिर तो क्या होता बात, उसमें मैं वो दूसरा नहीं मैं फला नहीं, एन.टी. रामाराव की पार्टी में जाता, आंध्रा, तो मैं तेलुगु केस में जाता। अच्छा मैं कांग्रेस से क्या करे सब मिलकर, महंगाई ज़्यादा करे, टैक्सेस ज़्यादा बढ़ा दे, गांधी अगर आएंगा तो रोएंगा बेचारा। अरे मैं तो टैक्सेस सब माफ़ करना बोल के जाता हूँ, टैक्सेस तो दुनिया भर के बढ़ गए, कपड़े खतर पहनना मेहनत करके बोले तो दुनिया भर के शौकीन कपड़े पहन रहे, आज भी होगा। अब रोएंगा गांधी ऐसा सिलेंडर लिख्यात नहीं करते हूँ, गांधी आएंगा सर पटक के रोएंगा। अरे मैं ये सबक दिया, ये लोग एक नए सौ पंचायत करे बोल, तो चरखा कहीं किसी के पास भी नहीं है।
तब उसमें चढ़ा के क्या पद गाते थे हम लोग भी हारमोनियम बजाना से चलना। लेंगे स्वराज, अरे स्वराज लेंगे लेकिन क्या करे, स्वराज का गड्ढा बजा दिया ना तो भूत खड़ा कर दिया, अपने सर पे जूते पड़ रहे, पाकिस्तान के पड़ रहे, हर देश के पड़ रहे, कुछ समझ आ रहे क्या बोल के बताते बहुत किसी तरह बोला। याद रखो, होशियार हो जाओ, पहले इसको पकड़ो, अंदर वाले को पकड़ो, कोई तुम्हारा साथी नहीं, कोई एंटी रामा आता नहीं, साथ में नरसिंह राव आता नहीं, अपना कर भोगना अपने कोई पड़ता, इधर फेंक देता है उन्हें मालिक, इन्हें मालिक है क्या अपना। काम चढ़ो पर एक लिए थोड़ा आगे करे वोटिंग तो अच्छा है, अच्छा चलो तो यस बोलना, नहीं तो नो बोलना, उतार देना, कोई बहादुर खड़े हो जाना, ऐसा करो बोलते माते हो भाई ये हो, लेकिन ऐसी जिंदगी लोग होना मुझे उसमें काम नहीं होता बोल के बता। हमने इसको ध्यान में रखो, कैसे कैसे बताए, उनके ग्रंथ कौन पढ़ रहा, आगे क्या होता है, कैसा होता है, क्या करना है, सब लिखे जो अलमारी में कोई पूछता नहीं। 5,000 की अलमारी हुई वहाँ ले गए तो उसको समझ में नहीं आता, पढ़ता रहते क्या समझ में नहीं आता। तुम पढ़ के बताओ, इन्हें बापू कहाँ मारेंगे जाके, घर के कुछ उसके भी कारोबार थे, कुछ तो देखेंगे या वहीं 2-2 4-4 घंटे में। आज का सत्संग समाप्त है। एक भजन होगा, उसमें ध्यान लगाओ, उसके बाद प्रसाद वितरण होगा, शांति के साथ अपने घरों को जाओ। कृष्णाय वासुदेवाय।